Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vidhi की पाठशाला. Today we are going to learn verbs. So let's get started. तो बच्चों क्या होता है verb? तो verb ऐसे शब्द है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं या सेंटेंस में एक्शन शो करने के काम आते हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब को किंग इन द इंग्लिश ग्रामर भी कहा जाता है क्योंकि सबसे छोटा जो सेंटेंस बनता है वो वर्ब से ही बनता है. जैसे कम, गो, तो ये सेंटेंसेस है जो सिंगल वर्ड से बने हुए हैं. तो सेंटेंसेस में वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आज हम उसी के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं. तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जैसे ईज, वॉज, गो, कम, सिंग, रन. तो हमें आज देखना है कि कौन कौन से वर्ब है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं और ऐसे कौन से वर्ब है जो एक्शन शो करते हैं. तो उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स. तो क्या होता है टाइप्स ऑफ वर्ब? तो देखो दो टाइप्स के वर्ब है. एक है हमारा हेल्पिंग वर्ब जिसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा टाइप है हमारा मेन वर्ब जिसका दूसरा नाम है लेक्सिकल वर्ब. ओके, तो हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है? तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. तो जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताने का काम कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब करता है. और जो मेन वर्ब होता है वो सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रही है उस एक्शन को शो करने का काम कौन करता है? मेन वर्ब करता है. अभी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिमिटेड है, ठीक है, और मेन वर्ब बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स ऑफ, उससे ज़्यादा भी मेन वर्ब्स है. तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मेन वर्ब के बारे में. सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में. तो हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? इंफॉर्मेशन बताता है सब्जेक्ट के बारे में. तो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है उसको सबसे पहले देखेंगे. तो हेल्पिंग वर्ब्स देखो कौन कौन से हैं. एम, इज, आर, was, were, have, has, had, shall, should, can, could, will, would, may, might, must, ought to, do, does, did. तो आपको भी ये अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो लिमिटेड है. तो ठीक है, कौन कौन से हैं फिर से बोलो मेरे साथ. एम, इज, आर, was, were, have, has, had, shall, should, can, could, will, would, may, might, must, ought to, डू, डज, डिड. अभी यहाँ पे देखो मैंने रेड पेन से बॉक्स बनाया है. तो ये जो 10 ऑक्सिलरी वर्ब है शॉल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, इन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहेंगे. ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में? तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स विदाउट मेन वर्ब के भी सेंटेंस में पूरा मीनिंग देते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस का मीनिंग फुलफिल करने के लिए मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे. जैसे पहला एग्जाम्पल है आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूँ. तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है. अब यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रही है क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है. और उसी के साथ साथ जो एम यूज हुआ है यहाँ पे मेन वर्ब आया हुआ है क्या? नहीं, मेन वर्ब यहाँ पे नहीं आया हुआ है. मतलब विदाउट मेन वर्ब भी इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है. सेकेंड देखो, ही हैज़ अ कार, यानी उसके पास कार है. अब यहाँ पे भी मेन वर्ब यूज हुआ है क्या? नहीं. तो बिना मेन वर्ब यूज किए भी जब सेंटेंस क्या करता है? पूरा मीनिंग देता है. तो उस सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ब को हम कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, जो क्या करेगा? सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब करता है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, शी वॉज टीचर, वो टीचर थी. तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और यहाँ पे भी मेन वर्ब यूज हो रहा है क्या? नहीं. इससे क्या पता चल रहा है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो
बिना मेन वर्ब्स के भी क्या कर सकते हैं, सेंटेंस का मीनिंग फुलफिल करते हैं। लेकिन जिन ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस का मीनिंग फुलफिल करने के लिए मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है उनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। जैसे आगे देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। पहला एग्जाम्पल देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, यू शुड एक्सरसाइज डेली। तो यहाँ पे देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है शुड और उसके जस्ट बाद मेन वर्ब यूज हुआ है एक्सरसाइज। सेकंड है यू मस्ट वियर स्कूल यूनिफॉर्म रेगुलरली। तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है मस्ट और उसके बाद में यूज हुआ है आपका मेन वर्ब। थर्ड एग्जाम्पल है आई कैन रन वेरी फास्टली। तो यहाँ पे भी देखो कैन के बाद में मेन वर्ब यूज हुआ है। तो सिंपल ध्यान रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है और बाकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो खुद में ही फुलफिल है, जो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग देते हैं। उसके बाद में कुछ नोट आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब आ रहा है तो वो हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। तो ये एरर के क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आने वाला है। उसके बाद में देखो कि जब भी हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट ऐड करते हैं। तो नॉट सेंटेंस में कहाँ पे ऐड होने वाला है, आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही सेंटेंस में नॉट यूज होगा ताकि सेंटेंस क्या बने, हमारा नेगेटिव बने। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे राम कैन नॉट रन वेरी फास्टली। तो यहाँ पे जो नॉट की पोजीशन रहेंगी वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद रहेंगी। उसके बाद में देखो राहुल वॉज नॉट अ गुड बॉय। तो यहाँ पे भी जो नॉट की पोजीशन है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए वो भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएंगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि जो वर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स दो टाइप्स के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है, इंफॉर्मेशन देना सब्जेक्ट के बारे में। कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स है, तो एम इज आर, वॉज वेयर, हैव एज आर, शॉल शुड, विल वुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट नॉट टू, डू डज डिड। जिसमें से ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बॉक्स में वो क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये खुद से ही सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कर सकते हैं जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जब हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो उसके साथ हमको मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है ताकि सेंटेंस का मीनिंग क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो सेंटेंस में नॉट की पोजीशन कहाँ पे आने वाली है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में। ये आपको ध्यान देना है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेन वर्ब के बारे में। तो हमने देखा था मेन वर्ब क्या शो करता है, एक्शन शो करता है। मेन वर्ब्स के 4 फॉर्म में, V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म, V4 फॉर्म। इसका यूज़ हम आगे टेंस में देखेंगे। अभी आपको ध्यान देना है कि मेन वर्ब्स का काम क्या होता है, तो एक्शन परफॉर्म करना। जैसे यहाँ पे आस्क यानी पूछना, तो यहाँ पे पूछने की एक्शन होंगी। कॉल यानी बुलाना, तो बुलाने की एक्शन होंगी। बिगिन, डिग, ईट, फाइंड, फ्लाई, गेट, गो, गिव, डांस, कम, बाय। तो ये सभी के सभी जो है वो हमारे क्या है, मेन वर्ब्स है और ये मेन वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म दिए हुए हैं। जैसे पहला फॉर्म V1 है, ठीक है। उसके बाद में पास्ट फॉर्म में हम क्या यूज़ करेंगे, V2 यूज़ करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल V3 है और जो V4 होता है जिसमें क्या होता है, जो भी आपका फर्स्ट फॉर्म है उसको ING लगने के बाद में वो बन जाता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जो भी मेन वर्ब है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। एक है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है किसके लिए, तो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर मैंने सिर्फ लिखा आई बॉट, तो आई बॉट यानी मैंने खरीदा, लेकिन इससे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी उस सेंटेंस के वर्ब को बोला जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा,
यानी विदाउट ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उन वर्ब को बोलेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे द बेबी स्माइल, यानी जो बेबी वो हंस रहा है, तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे भी उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे जिससे आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल है आई स्टॉप। अब यहाँ पे स्टॉप क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कार को नहीं लिखा तो ये इनकम्प्लीट मीनिंग देगा यहाँ पे, इसलिए इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ा। तो जब भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, हम उस वर्ब को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। द कार स्टॉप, तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है क्या? नहीं है, तो इस सेंटेंस के वर्ब को कहेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड एग्जाम्पल है माई फ्रेंड वॉच अ मूवी। अब यहाँ पे जो माई फ्रेंड वॉच, अगर सेंटेंस यहाँ तक है तो ये इनकम्प्लीट रहेगा। मेरे फ्रेंड देख रहे हैं, लेकिन क्या? तो इसके लिए ऑब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है, तो इसलिए इस सेंटेंस के वर्ब को बोलेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है, पूरा मीनिंग यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है क्या? नहीं है, तो इसे कहेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सिंपल आपको ध्यान देना है कि जिस सेंटेंस में सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है उसे कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस सेंटेंस में सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है उसे कहेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब का डिफरेंस समझ आया होगा। अभी हमने वर्ब के फॉर्म्स देखे, V1, V2, V3, V फॉर्म। इसी वर्ब्स के फॉर्म के आधार पे वर्ब के अगेन दो टाइप्स है। देखो मेन वर्ब्स के फॉर्म उसके अकॉर्डिंग दो टाइप्स है, एक है आपके रेगुलर वर्ब्स और दूसरे है इर्रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स किसे कहेंगे? तो जितने भी वर्ब्स के फॉर्म हैं उसमें से सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर ईडी से एंड हो रहा है, ईडी से अगर एंड हो रहा है तो उस वर्ब को कहेंगे हम रेगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल देखो लुक लुक लुक, तो यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड वर्ब का फॉर्म है वो ईडी से एंड हो रहा है, तो ये होगा हमारा रेगुलर वर्ब। अगेन देखो प्ले प्लेड प्लेड, अगेन यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी से एंड हो रहा है। वर्क वर्क वर्क, यहाँ पे भी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी से एंड हो रहा है। तो जो भी वर्ब का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी से एंड होता है वो रहेंगे हमारे रेगुलर वर्ब। फिर इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होंगे? तो जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी से एंड नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ब के फॉर्म है, उन्हें हम कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल देखो बाय बॉट बॉट, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड जो वर्ब का फॉर्म है वो ईडी से एंड हो रहा है क्या? नहीं, इसलिए इर्रेगुलर हो गया। ईट एट ईटन, यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से एंड नहीं हो रहा है बल्कि दोनों भी डिफरेंट है, इसलिए ये भी इर्रेगुलर वर्ब हो गया। गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे भी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट है, तो इसलिए इसे कहेंगे हम इर्रेगुलर वर्ब्स। आपको रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। रेगुलर वर्ब्स यानी जिस वर्ब का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी से एंड होता है उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहेंगे, और जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी से एंड नहीं होता बल्कि जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? इर्रेगुलर वर्ब्स कहेंगे। उसके बाद जो आपका VING है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, उसको हम जीरंड भी कहते हैं, यानी वर्ब को जो ING लगता है उसे हम जीरंड फॉर्म भी कहेंगे। और ING हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही लगता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको ING लगने के बाद ये बन गया प्लेइंग। गो, इसमें ING लगने के बाद में बनेगा गोइंग, यानी ING हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगता है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो यहाँ पे हम वेंट को ING नहीं लगाएंगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि ING वाले फॉर्म को जीरंड भी कहा जाता है और ING हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के फंक्शंस के बारे में। दिया हुआ होमवर्क आप अपने बुक में ज़रूर कंप्लीट करें और क्लास को फिर से रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।